बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 36 डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोगों ने बिलीव्स और कल्चर का आपस में जो ताल्लुक है उसको हम लोगों ने देखना। बिलीव्स क्या होता है? हमारा ईमान, हमारा अकीदा, वो सारा क्या होता है? हमारा बिलीफ होता है। तो सिस्टम ऑफ बिलीव्स है। सबसे पहले कि बिलीफ सिस्टम एक्चुअली होता क्या है कि पहले तो ये है कि डिफरेंट जो अकीदे होते हैं, जितने जो ईमान होते हैं लोगों के, हर किसी के अपने होते हैं। वो सोसाइटी टू सोसाइटी जो है वो वेरी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पूरी दुनिया में एक ही अकीदा नहीं चल रहा, मुख्तलिफ किस्म के अकीदे होते हैं। इवन मुस्लिम्स भी देखें तो मुस्लिम्स में भी मुख्तलिफ जो है वो अकीदे होते हैं। और इस वजह से हम लोग बिलीफ सिस्टम की बेस पे किसी भी हम लोग कल्चर की जो है ना आपस में डिफरेंसेस को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और डिफरेंट सोसाइटीज़ के बहुत मुख्तलिफ तरीके होते हैं अपने फेथ को एक्सप्रेस करने के। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बिलीफ सिस्टम को कैसे देखती है और वो क्यों इसको स्टडी करती है? एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बिलीव वो सिस्टम्स को इसलिए नहीं वो स्टडी करती कि वो ये कह सके कि कौन सा बिलीव्स जो है वो राइट और कौन सा रॉन्ग है। बल्कि एंथ्रोपोलॉजी का मेन जो फोकस होता है ना, वो उन लोगों को ये देखना होता है कि हमारे बिलीफ काम किस तरह से करते हैं, हमारे बिलीफ का कल्चर्स पे इन्फ्लुएंस किस तरह से होता है, हमारे बिलीव्स का ह्यूमन बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अबाउट बिलीफ में आ जाती हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिलीव्स यानी कि रिलीजन का सोशली क्या फंक्शन होता है, यानी कि हमारी सोसाइटी पे क्या सोशली जो है वो हम लोग क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सबसे पहले कि बिलीव फुलफिल आवर सोशल नीड्स, कि हम लोग अपनी जो सोशल नीड्स होती हैं, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, वो हम लोग अपनी बिलीव से पूरा करते हैं। पावरफुल होते हैं बिलीव्स, और वो इतनी उस डायनामिक फोर्सेस होते हैं कि वो हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, यानी कि हम लोग अपनी सोसाइटी में कोई चेंज करते हैं, हम लोग पहले अपने मज़हब के नज़रिए में इसको देखते हैं कि ये चेंजेस अगर हमारा मज़हब हमें इजाज़त देता है तो हम इसको अडॉप्ट करेंगे। दूसरी बात ये है कि एक सोसाइटी में रहते हुए बहुत से लोगों का बिलीव आपस में कॉमन होता है, जिसकी वजह से सोशल सॉलिडेरिटी हासिल होती है। ठीक है, सोशल होमोजेनिटी भी हासिल होती है, क्योंकि एक जैसे नॉर्म्स होते हैं सोशल सोसाइटी में। जो हमारा रिलीजन होता है वो हमें एक जैसे नॉर्म्स प्रोवाइड करता है। तो सब लोग जब उसको नॉर्म्स जो है वो उसको अडॉप्ट करेंगे तो वो सोशल होमोजेनिटी आएगी। होमोजेनिटी का मतलब होता है बिल्कुल सिमिलैरिटी होना, एक जैसा होना। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी होती है, इसकी वजह से हम लोग हम ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। वो कैसे? वो देखिए, फॉर एग्जांपल कि मुसलमान ख़वातीन जो होती हैं उन लोगों को जो है वो पर्दे का हुक्म होता है। ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल अगर मुसलमान खातून कोई भी होती है तो वो उन लोगों के बारे में एक आइडेंटिटी बन जाती है ना, कि ये अगर बुरखे में अगर कोई औरत जा रही है तो ये मुसलमान औरत ही है। ठीक है, तो इस तरह से शेप करती है हमारी आइडेंटिटी को। तो दूसरा जो है वो ओवरऑल वेल बीइंग जो होती है सोसाइटी की, उसको जो है वो एनहांस करते हैं हमारे बिलीव्स, क्योंकि इससे हम लोग सोशल कंट्रोल हासिल करते हैं, क्योंकि हमें बिलीव्स ये बता देते हैं कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या काम आप लोगों ने नहीं करना, क्या करना है। जिसकी वजह से सोशल कन्फ्लिक्ट भी जो है वो नहीं होता, वो उसको भी जो है वो रोकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारा बिलीफ जो है हमें हमें वो प्रोवाइड करता है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। आप खुद अपनी देखें, आप लोगों का अकीदा, आप लोगों का रिलीजन आपको किस तरह से सोसाइटी में मूव ऑन करने में मदद करता है, किस तरह सोसाइटी को शेप करने में मदद करता है। तो आप लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। देन साइकोलॉजिकल फंक्शन एक होता है बिलीव्स का। पहले हमने सोशल फंक्शन पढ़ ला, अब हम लोग साइकोलॉजिकल इसको देखेंगे कि हमारी नफ्सियात पर उसका कैसे जो है वो असर होता है। एक तो ये है कि ये जो बिलीव्स होते हैं ये हमें बिल्कुल एक इमोशनल कंफर्ट, यानी कि हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको एक आराम जो है वो मुहैया करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो हमारे बिलीव्स होते हैं जिसको हम एक्सप्लेन करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डेथ हुई है तो हम लोग कहते हैं क्यों कोई मर जाता है, तो वो हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा अकीदा, हमारा मज़हब हमें बताता है कि क्योंकि इससे आगे भी एक दुनिया है, वहाँ भी हमने जाना है, हमने अपने किए कि हमने अपने अमाल का हिसाब देना है, तो इसलिए जो है वो डेथ है। तो इस वजह से इसी तरह से जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वो डर को, खौफ को, स्ट्रेसेस को, एंग्जाइटीज़ को उसके साथ भी कॉप करने में हमें मदद करती है। डिसीजन मेकिंग में भी हमें मदद करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी चीज़ को डिसाइड करना चाह रहे हैं, हमारे पास आगे बहुत सारे वेज़ हैं कि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कौन सा वे चूज़ करें, तो हम लोग अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको देखेंगे कि कौन से इसमें से वेज़ जो है वो राइट हैं, कौन से रॉन्ग हैं, कौन से मुझे अडॉप्ट करने चाहिए, कौन से नहीं अडॉप्ट करने चाहिए। इसी तरह से जो है वो हमें स्ट्रेस और क्राइसिस में भी जो है वो हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो हमें वो मदद करते हैं। इवन कि आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप सुकून महसूस करते हैं, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है जो हमें बिलीव्स प्रोवाइड करते हैं। बिलीव्स जो है हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए जो है वो भी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद सीरियस इलनेस अगर है, मैरिज है, आप लोगों ने किस तरह से कौन सी आप लोगों ने गाइडलाइंस को आप लोगों ने चूज़ करना है, ये सारा हमें हमारा बिलीव सिखाता है। हमने पहले सोशल के साथ उसका हमने फंक्शन रिलेट किया, उसके साथ साइकोलॉजिकल फंक्शन देखा, अब हम लोग उसको पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करेंगे। पॉलिटिक्स के साथ क्या होता है कि हमारा जब भी हम लोग सोशल चेंज करते हैं
हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो हमें सोशल चेंज करने में जो है ना वो मदद देता है, और वो एडवांटेजियस चेंजेस लाने में जो है वो हेल्पफुल होता है। कैसे कि हमारा जो रिलीजन होता है वो हमें लाइब्रेशन थियोलॉजी प्रोवाइड करता है। लाइब्रेशन थियोलॉजी का मतलब होता है कि अमीर गरीब सब जो है वो बराबर हैं। तो हमारा दीन भी यही कहता है ना, तो इस वजह से जो है वो सोशल चेंज करने में जो है हमारा दीन हमें मदद करता है। रिलीजियस नेशनलिज्म प्रोवाइड करता है। रिलीजियस नेशनलिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में पहले उन पॉलिसीज़ को हम लोग अपने मज़हब की रोशनी में हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग उसको जो है वो अपनी सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो एक रिलीजियस नेशनलिज्म बन जाती है। ठीक है, यानी कि हम लोग अपनी, हमारी जो कौमियत है, हमारी जो कौम है, हमारी जो नेशनलिटी है, वो हमारी रिलीजन के साथ जो है वो मर्ज करती है। तो ये हम लोग पॉलिटिक्स का और बिलीव्स का आपस में गहरा ताल्लुक है। तो हैंड आउट आप लोग ज़रूर रीड किया करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़ काइंडली।